ने डिस्कस किया इससे पहले कि बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनकी हमने हार्ट सर्जरी करी है, दूसरी भी सर्जरी जो मणिपाल हॉस्पिटल में हुई हैं पेशेंट्स की, जो कि यहाँ के रहने वाले हैं ना। वो सब पेशेंट्स को यदि जांच करानी है वो वापस आना पड़ेगा दिल्ली मणिपाल हॉस्पिटल। हमारी कोशिश अब ये रहेगी कि हम स्वयं चल करके यहाँ आएँ और उन मरीजों का, जो जैसे मैंने कहा कि मैं 300 से 400 मरीज़ हैं जिनकी मैंने हार्ट सर्जरी करी है श्रीनगर के आसपास के और जगह से, अनंतनाग से और भी जगह से, उन सबको हम क्यों ना उनकी जांच की सुविधाएं यहाँ मुहैया कराएं और उनको चल कर के हमें उनको वापस दिल्ली लाना पड़े। तो ये एक बहुत बड़ा एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये भी है कि जो ऐसे मरीज़ हैं इनको की प्रॉब्लम्स हैं, उनको डायग्नोसिस नहीं बन पा रही है, तो हमारे पास एक्सपीरियंस हैंड हैं जो कि उनका मुआयना करें, उनकी डायग्नोसिस बनाएं। दूसरा ये है कि हमारा जो फ्लोरेंस हॉस्पिटल है वहाँ पर भी लोकल डायग्नोस्टिक की सुविधाएं हैं, तो वो डायग्नोसिस हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर्स को उन डायग्नोसिस जो की जाती हैं, जो चाहे वो इको हो, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो सीटी हो, उसका मुआयना भी करना चाहिए, उसको देखना भी चाहिए। तो हमारे जो डॉक्टर मणिपाल हॉस्पिटल से यहाँ आएंगे, जो वो सब चीज़ें जो डायग्नोसिस की यहाँ पर इन्वेस्टिगेशंस होंगे उनकी भी जांच करेंगे। फ्लोरेंस इसलिए कि फ्लोरेंस एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, एक चीज़। दूसरी, फ्लोरेंस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स है हमारे मैन पावर को बैठने का। फ्लोरेंस के पास इन्वेस्टिगेशंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो एक ऐसा हॉस्पिटल जिसके पास की इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो वहाँ पर सीटी हो सके, वहाँ पर इको हो सके, वहाँ पर अल्ट्रासाउंड हो सके, एक्सरे हो सके, तो निश्चित रूप से हमें फ़ायदा है कि जो भी मरीज आते हैं, यदि मान लो हमें उनको एक्सरे करना है, मान लो उनको ईसीजी करना है, मान लो उनका इको करना है, तो कम से कम ऑन स्पॉट हमारे पास सुविधाएं मौजूद हैं। हम उनको ऑर्डर करते हैं, वो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, फिर हम उनको देख पाते हैं और डायग्नोसिस बना पाते हैं। तो फ्लोरेंस हॉस्पिटल एक ऐसा सेटअप है जहाँ पर कि डायग्नोसिस की सुविधाएं हैं, तो हमें ये आसानी होगी कि हम उन डायग्नोसिस के लिए मरीज़ को चुनें, उनको जो ज़रूरतें हैं उनको ऑर्डर करें और वहीं की वहीं डायग्नोसिस बना करके उनको बता सकें कि आपको दवाई की ज़रूरत है, आपको सर्जरी की ज़रूरत है, कि आपको कुछ और नए विधान की जो नई जो चीज़ें आ रही हैं मेडिकल साइंसेस में, उनकी ज़रूरत है। तो वो एक ऐसा सेटअप है जहाँ पे हमें ये सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ मिल रही हैं। लास्ट में सर जानना चाहेंगे कि हम ये मान के चले कि जो मणिपाल हॉस्पिटल दिल्ली, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज की तारीख पर जो मणिपाल हॉस्पिटल है वो इंडिया का सेकंड बिगेस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर। हमारे पास 7,800 बेड हैं और हमारे पास 28 हॉस्पिटल हैं। पहले ये हॉस्पिटल साउथ में, मेनली बेंगलोर में होता था, धीरे धीरे करके ये फैला। अब आज की तारीख पर नॉर्थ में आप देखो तो एक मणिपाल द्वारका में है, एक जयपुर में है, एक गुड़गांव में है, एक आपके पटियाला में है और एक गाज़ियाबाद में है। तो मतलब पंजाब में है, यूपी में है, हरियाणा में है और दिल्ली में है। तो ये तो, और ऑफ कोर्स जयपुर जो कि राजस्थान है। तो ये 5 राज्य हो गए ना। तो आज से 5 साल पहले ये कोई हॉस्पिटल नहीं थे, अब 5 जगह 5 राज्यों में आ गया ना। तो हो सकता है कि भविष्य में चीज़ें जैसे कि आ रही हैं, हो सकता है कि मणिपाल का एक सेटअप श्रीनगर में भी लग सके, जम्मू में भी लग सके। निश्चित रूप से ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। एज ए डॉक्टर मैं हार्ट सर्जन हूँ। मैं अपनी लाइफ टाइम में अभी 25,000 हार्ट सर्जरी कर ली है, 10-20,000 और कर लूँगा। लेकिन जो पॉपुलेशन है कितनी बड़ी है, तो यदि उन मरीजों को बीमारी ही ना हो, ऐसा कुछ किया जाए कि उनको प्रिवेंट कर दिया जाए बीमारी से, तो लाखों करोड़ों लोग जिनको की बीमारी होगी और उनको सर्जरी की, एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ेगी, वो ना पड़े। तो हमारा एज ए मेडिकल फ्रेटर्निटी के लीडर होने के नाते ये पहला मैसेज जाता है जनमानस को आपके माध्यम के द्वारा कि आप कोशिश करो कि आपको हार्ट की बीमारी होने ही ना पाए, तो आप तमाम तरह की झंझटों से बच जाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि अच्छा खान पान होना चाहिए, दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए। मैंने देखा कि वैली में स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है। लोग कहते हैं कि ठंड है, इसकी वजह से हमें पीना पड़ता है। दूसरा, ये लोग वॉक कम करते हैं दिनचर्या में। ये नहीं कि सुबह चल करके टहलें 4-5, कहते हैं कि ठंड इतनी होती कि हम बाहर निकल नहीं सकते। मैं बता दूं, मैं रशिया में था और वहाँ पर मैं
-10 डिग्री में भी 5 किलोमीटर दौड़ता था सुबह। तो यदि आप वहाँ दौड़ सकते हो तो श्रीनगर में क्यों नहीं दौड़ सकते? यहाँ तो बर्फ़ कभी कभार ही पड़ती है। तो ये चीज़ कि जी नहीं मौसम ऐसा है कि ठंड है जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। ज़रूरी ये है कि यदि स्मोकिंग करते हैं तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि स्मोकिंग से हार्ट की बीमारी होती है। हम ये भी जानते हैं कि ब्लड प्रेशर है तो हार्ट की बीमारी होती है। हम भी ये भी जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से हार्ट की बीमारी होती है। मोटापा है तो हार्ट की बीमारी होती है। तो ऐसा क्यों ना कुछ करें कि ये हार्ट की बीमारी होने ना दें, क्योंकि वो तो हमारे हाथ में है ना। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना हमारे हाथ में है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना हमारे हाथ में है, स्मोकिंग छोड़ना हमारे हाथ में है, मोटापा कम करना हमारे हाथ में है। हाँ, हमारे हाथ में क्या नहीं है कि किसी के परिवार में यदि हार्ट की बीमारी हुई है तो नेक्स्ट जनरेशन को होने की संभावना होती है। अब उसमें भी जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गई है, जिससे कि फ्यूचर में ऐसा होगा कि इवन फैमिलीज़ में जहाँ पर कि ये बीमारियाँ रन कर रही हैं उनको भी रोका जा सकेगा। थैंक यू।